जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्थो अध्याय में यानी चौथे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। चौथे अध्याय में आपको मिलेगा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखा जाए तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और उस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जहां तक हो सके आप इस कथा को सुनिए और आगे तक बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करिए। तो ऋषय ऊंचु ऋषि गण बोले, सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता हावदूता कथा, धन्या तु शांभवी माया तद धीनम चराचरम। तो ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। गतयोर गणयो शंभो स्वयात्म में क्षया विभो, किंच कार मुनि क्रुद्धो नारदः स्वर विवलः। तो देखा जाए तो भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए तब काम विह्वल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयोः शापम यथोचितम, जले मुखम निरक्ष्याथ स्वरूपम गिरि स्वेच्छया। तो उसके पश्चात सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुंह और स्वरूप देखा। यानी पिछली कथा को देखा जाए तो श्रीमती के विवाह में नारद मुनि उपस्थित थे। स्वयंवर में के वरमाला मुझे ही डाले श्रीमती, लेकिन देखा जाए तो वरदान ऐसा मांगे भगवान विष्णु से कि शरीर तो भगवान विष्णु का था, नारद मुनि का, लेकिन मुख देखा जाए तो बानर जैसा था। तो इसी के उपहास के दौरान नारद ने भोलेनाथ के गणों को शाप दिए, क्योंकि वही दो गण ऐसे थे जो नारद के असलियत को जानते थे और उनका प्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ मुख भी देख रहे थे। तो उसी के हिसाब से ये यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा नारद मुनि ने। तो उसके पश्चात विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयोः शापम यथोचितम, जले मुखम निरीक्षाथ स्वरूपम गिरि स्वेच्छया, वि शिवेच्छया न प्रबुद्धा स्मृत्वा हरिकृत छलम
क्रोधम दृशहं कृत्वा विष्णु लोकम जगामह उवाच वचनम क्रुद्धाः समृद्ध इव पावकः दुरिक्त गर्भितं व्यंगम नष्ट ज्ञानम शिवेच्छया। तो शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुख सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। तो नारद उवाच, नारद जी भगवान विष्णु से क्या कह रहे हैं इसके लिए जाना जाए। हे हरे त्वं महादुष्टम कपटी विश्व मोहनः परोत्साहम न सहसे मायावी मलि नाशयः मोहिनी रूप मादयाय कपटम कृत वानपुरा असुरेभ्योपाय यस्त्वम वरुणी मम मृतम न ही। तो उसके पश्चात हे हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त शिव विश्व को मोह में डाल रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। ये नारद कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि आप कपटी हैं और आप हमारे साथ भी छल किए और समुद्र मंथन के समय असुरों के साथ भी छल किए कि उनको जल पिलाए और देवताओं को अमृत पिलाए। तो इस संसार को माया रूपी बनाने वाले कपटी तुम हो। ये नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्यो पाय यस्त्वम वरुणीम मृतम न ही चेत पिबेन्न विषम रुद्धो दयाम कृत्वा महेश्वर भवे नष्टा खिला माया तव व्याज रते हरे गति शक पटा तेति प्रिया विष्णु विशेषतः साधुस्व भावो न भावन स्व तंत्र प्रभुड़ा कृतः कृतम समुचितम नैव शिवेन परमात्मना तत्प्रभाव बलं ध्वात्वा स्वतंत्र कृति कारकः द गतिम ससु माज्ञाय पश्चात मावपाप सह विप्रम सर्वो परिप्राह स्वक्तवेद प्रणामकृत ग्वात्वाहम हरेत्वाध शिक्षिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्याः कुत्रापि दृशम कर्म कदाचन। तो उसके पश्चात देखा जाए तो नारद जी बोले, हे हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। तो समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो पूरे भूमंडल पर हाहाकार मच गया, लेकिन उसको देखा जाए तो भोलेनाथ ग्रहण किए और वही ग्रहण करने के वजह से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। और यही नारद कह रहे हैं कि अगर भोलेनाथ विष को न पीते तो तुम्हारी सारी मायावी विद्या नष्ट हो जाती। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि
महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। ये नारद मुनि भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसी सीख दूंगा कि दोबारा किसी जन्म जन्मांतर में ऐसा कर्म नहीं करोगे। तो अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगम नापस्तर स्विना इदानीं लप्स्य शेष विष्णु फलम स्वकृत कर्मणः इत्य मुक्त्वा हरिशोथ मुनिर्माया विमोहिता सशाप क्रोध निर्विण्णो ब्रह्म तेज प्रदर्शयन। तो अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। तो भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु माम कार्षि विमोहकः अन्यव कार्षिम स्वरूपेण एन कपट्या कार्यकृता तदरूपेण मनुष्यस्त्वं भव तदुदखभ भुग्घरे यन्मुखम कृतमान्मवन में त्वं ते भवन्तु सहायिनः। तो उसके पश्चात अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। तो नारद मुनि भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। तो इत्य मुक्त्वा हरिम सोथ मुनिर्माया विमोहितः सशाप क्रोध निर्विण्णो ब्रह्म तेज प्रदर्शयन। तो उसके पश्चात भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले। तो भगवान विष्णु को नारद मुनि क्या श्राप देते हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो उसके लिए देखा जाए तो स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु माम कार्षिम विमोहकः अन्व काश्रीम स्वरूपेण एन कपट्य कार्यकृत तदरूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद्दुःखभुग्घरे यन्मुखम कृतवान में त्वं ते भवन्तु सहायिनी। तो उसके पश्चात हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तो उसके पश्चात तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। तो त्वं स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुख खदः मनुष्य गतिकाः प्रायो भवा ज्ञान विमोहितः इति
सप्त्वा हरिम मोहनारदो ज्ञान मोहित विष्णुर्जग्राह तम शापम प्रशंसनम शांभवी मज्जाम। तो उसके पश्चात देखा जाए तो तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। इति सप्त्वा हरिम मोहानारदो ज्ञान मोहित विष्णुर्जग्राह तम शापम प्रशंसन शांभवी मजाम। तो जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार किया। तो तुम्हारे लिए ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए आने वाले युगों में इसी प्रकार का होगा कि जैसे हमारा बानर का मुख देख के हमारा उपहास उड़ाया गया, तो वही समय आएगा जब वही बानर वाला मुख और वही बानर तुम्हारी रक्षा और सहायता करेंगे। तो देखा जाए तो भगवान का लीला के जो स्वयं धरती के पालनहार हैं, तो ये त्रेता युग में ऐसा ही भगवान के साथ हुआ जैसा नारद मुनि ने श्राप दिया। इति सप्त्वा हरि मोहानारदो ज्ञान मोहित विष्णुर्जग्राह तम शापम प्रशंसन शांभवी मजाम। अथ शंभुर्महालीले लीलो निश्चकर्ष विमोहिनम स्व माया मोहितो ज्ञानी नारदोप्य भव धया अंतर्हितायाम मायायाम पूर्व वन्मतिमानभूत नारदो विस्मित मानानाः प्राप्त बोधि निराकुलः पश्चाताप मवाप्याति निनिंद स्वम मुहुर्मुहुः प्रशंसः तदा मायां शांभवीं ज्ञानी मोहिनीं अथ ज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रम मात्मनः अपत्यापा दयोर्वीर विष्णु नारदो वैष्णवो उत्तमम। तो उसके पश्चात तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, वे खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तो ये देखा जाए प्रभु की लीला कि इतना श्राप देने के बाद भी अंत समय में जब माया का जाल हटा और भोलेनाथ की कृपा हुई, तो नारद मुनि को पश्चाताप हुआ और जाके भगवान विष्णु के श्री चरणों में गिर पड़े। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो और जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी आपकी व्यथा को सुनते भी हैं और हमारे आपके कष्टों को दूर भी करते हैं। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।